हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फील ऑफ फॉर्चून 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं यूरिंग को आप सबका टेरोइड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ आप सभी के लिए। सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। करंटली पर्सन जिस वक्त आप रीडिंग देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। तो करंट फीलिंग्स क्या है हम चेक करेंगे। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी एंड उस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज हम डेफिनेटली पिक करेंगे इस हिडन ट्रूथ से। ठीक है, क्या है जो छुपा रहे हैं आपसे वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो पर्सन आने के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। कैंडल को लाइट करी हूँ, फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। फ्लेम पे फोकस करें। सिर्फ आपके साथ उतना ही, जितना रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही रखें। ठीक है, बाकी लेट को करें। देखिए, प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप ही इस वक्त की बात करेंगे तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, इसका दुनिया आप हो। द वर्ल्ड कार्ड का एनर्जी आ रही है। द वर्ल्ड जो दिखा रहे हैं कि उनका जो दुनिया है, उनका जो सारे खुशियाँ है आप ही के साथ जुड़ी है। सो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों में बहुत से लोगों का एक कनेक्शन जो है ना, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो इस टाइम में पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, यही इंसान जो है ना आपको बहुत मिस कर रहा है और आपके साथ जो एक सपना दिखा था, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का एनर्जी भी आ रही है। तो 9 ऑफ कप्स का जो वाइब्रेशन जो मिल रहा है मुझे, जो दिखा रहा है कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड का एनर्जी आ रही है। तो जो ये आपके साथ मैरिज करने का, लाइफ बिताने का, आपके साथ रहने का, जो ये सारे सपने देखे थे ना, जिंदगी बिताने का, एक साथ रहने का, जो जो सपने देखे थे, देखा था, तो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस चीज़ को लेकर कि आपके साथ आगे उन्हें बढ़ना है, रहना है, ये रिश्ता किसी भी हाल में ठीक करना है। क्योंकि आप दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे सपने देखे थे। आपने काफ़ी बहुत सारे प्रॉमिसेस जुड़ी हुई है इस रिश्ते में, ऐसा एनर्जी आ रही है। ठीक है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे, दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारे प्रॉमिस किए थे कि हाँ, हम दोनों कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी कभी आएंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर निभाऊंगा या निभाऊंगी। इस टाइप का एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये इंसान ना इस टाइम आप ही के बारे में सोच रहा है। अभी भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आना भी चाहते हैं आपके लाइफ में, बात करना चाहते हैं, बहुत प्रेम जग रहा है इनके मन में। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, नहीं, आप रहो, किसी भी हाल में आप रहो इनके लाइफ में। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं गाइस। बहुत प्रेम जग रहे हैं, बहुत उदास लग रहे हैं इंसान। आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और से डेट कर रहे हो या आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि आपकी तरफ कोई और आ गया, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। आपके पास आना, बात करना इनका एक रिस्क होगा, एक मूर्खता भरा एक्शन होगा। ठीक है, इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। ठीक है, आप पार्टनर की बात करें तो आप लोग अभी नो कांटेक्ट में चले गए हो, साइलेंट हो गए हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, आप दोनों में फाइट्स बहुत हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, आर्गूमेंट्स हुई है। थोड़ा ही हुआ है बट हुआ तो है।
ठीक है। प्रेजेंट में आप दोनों में बात नहीं हो रही है, लेकिन अपने अंदर ना उथल पुथल इतने हो, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी है। और हो सकता है कि इंसान इमैच्योर्ड है या मैरिड है, ये इसलिए एक्शन आपके तरफ ठीक तरह से नहीं ले पाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट होकर बैठ जाते हैं और ये नो कॉन्टैक्ट में आपको डाल देते हैं। बात करें तो इंसान परेशान है आपके तरफ आने के लिए, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि प्यार तो इन्हें आप ही से है, ठीक है। प्यार तो इन्हें आप ही से है। ओके, और दिखती हो तो हार्डमिट एनर्जी जो देखा रहा है कि बहुत अकेलापन, परेशानी, बहुत परेशान है, बहुत अकेलापन फील कर रहा है, आइसोलेटेड है, खुद को आइसोलेट करके रखे हैं। आप जो छोड़ के निकल गए हो ना, बातें नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, परेशान तो आप ही हो ना। आपको तो यही चाहिए, यही इंसान ही चाहिए, जैसा भी है यही इंसान चाहिए। यहाँ पर ये जो इंसान है ना, आप ही की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है इस टाइम, और आपके साथ एक होना चाहते हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है, देखिए भाई, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो। एक होता है ना कि भाई ले 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 तू ले ले, एक दिल ले ले, जान ले ले, सब कुछ ले ले भाई, तू ले, तू सब कुछ ले। बट भगवान क्या बोलता है कि भाई बैलेंस में रहो, बैलेंस में रहना सीखो, ठीक है। आप बैलेंस में नहीं रहते हैं, भगवान पे भरोसा ही नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उठते हैं, फ़ोन लेते, अच्छे करने लगता है कि अरे भाई इसका तो पार्टनर का तो एक कॉल ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया, उसको आप हमेशा देखते रहते हैं, आया नहीं है, क्यों नहीं आया है, बात क्यों नहीं हो रहा है, कब बात करेगा। तो आप ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। पास्ट में भी आप यही मिस्टेक किए हैं, पास्ट में भी आप क्या किए हो, देखो बात करें हम आप ही का, तो पास्ट में आप क्या किए हो, सिर्फ देने का काम किए हो। जस्टिस तो भगवान आपके साथ कर रहा है, जस्टिस तो ऊपर वाला आपके साथ कर रहा है, ओके। अगर कोई बचा है तो ऊपर वाला भगवान ने आपको बचाया है, आपके विश्वास ने बचाया है। जो आप बहुत चीज़ें हो ना, जो आपने बहुत चीज़ें किए हो इस इंसान के लिए, बट आपने बहुत चिल्लाए हो, रोए हो, किसी ने आपका बात नहीं सुना, आपने जस्टिस मांगे हो। आज आज भगवान जो है ना, यूनिवर्स जो है ना, आपके साथ जस्टिस कर रहा है, ठीक है। और आज अगर आपका रूप रंग बदला है, आपके हाई प्रीस्टेस आप बन गए हो, बहुत मिस्टीरियस बन गए हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बन गए हो, ठीक है। अगर आप कोई हीलर हो, मुझे लग रहा है कि आप जो रीडिंग देख रहे हो, आप तो हीलर हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप नर्स हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टैरो ट्रेडर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, ठीक है। ये गॉड का जस्टिस है, गॉड का जस्टिस है ये, कि उन्होंने आपको बनाया है, आपको बदला है, हर वक्त आपको प्यार के साथ संभाल के रखा है आपको, ठीक है। अगर कोई संभाला है तो ये है गॉड, आपके साथ जस्टिस हुआ है। आप मानो या ना मानो, आपके साथ वही हुआ है जो गॉड ने चाहा, ठीक है। पास्ट पे आप देने का काम किए हो, देने का काम किए हो, सामने वाले इंसान जो है, जाने कि उसको चाहिए थोड़ा सा प्यार, आपने दिए हो इतना ज़्यादा प्रेम, उनको चाहिए थोड़ा सा प्यार, आपने दिए हो इतना ज़्यादा प्रेम जिनका कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो यूनिवर्स ने सारी चीज़ें देखे हैं, गॉड ने सारी चीज़ें देखे हैं, तो एक इंसान के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन, आप कह सकते हो कि एक एवकनिंग कॉल इनके लिए आया है, जैसे कि एक एवकनिंग से पर्सन न गुजर रहा है, खुद को हील कर रहा है, ठीक है। ये चाह रहे हैं आपके साथ फिर से बात करना, मिलना, आपके तरफ आना, ट्रैवल करके, अगर दूर है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, तो पर्सन चाह रहे हैं आपके पास ट्रैवल करके आपके पास आए। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आपको भी बहुत फीलिंग्स आ रहे हैं, उन्हें आप मिस कर रहे हो, मैसेज करना चाह रहे हो, उन्हें देखना चाह रहे हो, बट कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो। आप दोनों में अच्छे मेमोरीज आपको बहुत याद आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको आपके पर्सन को लेकर, पर्सन के ऊपर, बट इमोशनल होने के बावजूद भी आपके मन में ये चल रहा है कि मेरे फीलिंग्स है, मेरे इमोशंस है,
मैंने बहुत कुछ करके रखा है, आप मुझे देखना है कि सामने वाला इंसान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या वो कुछ इनिशिएट कर रहे हैं कि नहीं। मुझे आप कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो आपके पर्सन को, जानबूझकर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप टोटली चीज़ों को ना एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो। देखिए, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आपको इतना दिया है ना, इतना देकर रखा है ना, आपके लाइफ में किसी चीज़ का कमी नहीं है। अगर नहीं दिया है तो बहुत जल्द आपको देंगे। आपने ज़िंदगी में किसी को कभी धोखा नहीं दिया। आप इस रिलेशनशिप में बहुत लॉयल रहे थे, बहुत लॉयल्टी के साथ आप रिश्ते को निभाए थे, इस पर्सन के लेकर आप ऑनेस्ट थे, इस प्यार को लेकर। ये सारी चीज़ें पर्सन अभी रियलाइज़ कर पा रहे हैं, रियलाइजेशन मोड पर है इंसान, सारी चीज़ को एनालाइज कर पा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इनको क्या क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या क्या की चीज़ें नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान के साथ उनको ऐसा लग रहा है कि हमने तो ये इंसान के साथ धोखा किया, ये इंसान तो मेरे साथ ऐसा कभी किया नहीं था, और मेरा लाइफ में जो इतने सारा प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आप अपने आप को ना जंजीरों में पा रहा है। इनको लगता है कि मैं फंस गया, अब इसको लगता है कि मैं फंस गया हूँ। तो इंसान को लग रहा है कि ये जो यहाँ पे आपके लिए एक चक्रवृक्ष रचा था ना, अब ये इंसान ना इसी चक्रवृक्ष में फंस गया है। लेकिन पास्ट में ये आपको बेवकूफ़ समझता था और कुछ नहीं। पास्ट में ये आपको बेवकूफ़ समझ के आपके साथ विश्वासघात किया। आप दोनों जानते थे कि आप प्यार बहुत दिए हो। देखिए, इंसान एक बहुत ही ज्ञानी इंसान है, इंसान बहुत सोच समझदार इंसान है, जो करेगा दिल से करेगा। ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है गाइस, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो भी दिखाया था ना सब फेक था। आपके साथ प्यार दिखाया था तो वो भी फेक था। आपके ट्रस्ट तोड़ा, बहुत चैलेंज दिया आपको लाइफ में, बट आप एक ऐसे इंसान थे जो भगवान पे बहुत विश्वास करते थे, जो भगवान के सबसे प्रिय थे। और आपके साथ जो इसने माइंड गेम खेला, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपको अकेला कर दिया। आपके पास होता है ना कि हर महीने तो एक इंसान जीने के लिए कुछ तो सहारा लेते हैं ना, तो ये आपको छोड़ा ही नहीं, आपको बिल्कुल परेशान करके रख दिया। तो इंसान आपको ऐसा कर दिया कि आपके पास ना दिमाग बचा ना दिल बचा, यानी कि आपको ना तोड़ दिया। ओके, आपको तोड़ दिया इंसान। आपका ब्रेन काम नहीं करता इस वजह से, आपको तोड़ दिया। आप मेंटली बहुत परेशान हो गए थे, परेशान हो गए हो। दिल तो पहले ही टूटा था, ठीक है। तो जैसे कि हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है, ठीक है, लेकिन ये इंसान को चाहिए हार्मनी। अभी इंसान आपके तरफ ही आना चाहते हैं, अभी आपके साथ ही बात करना चाहते हैं। अकेला है, अगर 5 लोगों के बीच में है ना तो भी अकेला है। इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि मैं तो फंस गया, मैं इस जिम्मेदारी में फंस गया। तो जिस जगह है इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है भाई, इनको लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी है इसके लिए। तो आप इसका दिमाग का जो ब्लॉकेजेस है ना खुला हुआ है, इसका दिमाग काम कर रहा है कि मैंने किसका विश्वास तोड़ा, किसको धोखा दिया। ये उस इंसान को धोखा दिया जिन्होंने एक प्योर दिल का था, प्योर दिल की थी, तब बहुत विश्वास था उस इंसान पे आपका, और उसने क्या किया, आपके विश्वास को तोड़ दिया। तो आप क्या है, आप जो एक मास्टर बन गए हो, आप जो हाई प्रिस्टेस बन गए हो, आप जो ज्ञानी इंसान बन गए हो। तो ये इंसान चाह रहा है कि आपके तरफ आना, कि अट्रैक्शन फील करना। उनको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ तो है, मुझे तो सीखना है। उन्हें सीखना है आपके अंदर जो है ना, जो क्वालिटी उनको अभी नज़र आ रहे हैं ना। पहले तो बेवकूफ़ समझते थे, आप उनको लग रहा है कि नहीं, सामने वाला इंसान के पास ऐसा कुछ है जो मुझे सीखना है। अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनका। आप एक एबंडेंस लाइफ जी रहे हो, यस, आपके लाइफ में बैलेंस आ गया है, ठीक है, एबंडेंस आ गया है, आपके लाइफ में खुशियाँ है, खुशी से भरपूर है। आप जो है ना, आप पीसफुल लाइफ जी रहे हो। आप अपने बारे में ही सोचते हो, आप अपने दिल दिमाग का सुनने लग गए हो। आपका जो दिल है ये भी हील हो रहा है, और आपका जो दिमाग है वो भी हील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देना पसंद करते हैं, लेना नहीं।
आप जो है ना व्यूअर्स, मेरे रीडिंग को देख रहे हो ना, सामने जो मेरे व्यूअर्स है, आप सिर्फ देने में विश्वास करते हो। आप कुछ करते हो, कुछ स्टार, कोई यूट्यूबर, कोई टैरो रीडर, कोई हीलर, कोई ऐसे इंसान, आप यूट्यूबर भी हो सकते हो, आप ब्लॉग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ आप फेमस हो। यस, कोई ऐसा इंसान आप हो, देखिए आप ऐसा हीलर हो, टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, या यूट्यूबर, कुछ भी, जो ना कोई ऐसा इंसान जो देते हैं, अपने जवान से दे, चाहे अपने काम से दे, वो चीज़ आप करते हो। आप देने वालों में से हो। भगवान ने आपको इतना दिया है, इतना दे रहा है ना, अगर नहीं दिया है तो इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है। लोगों को आप हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप जो खुद पे काम किए हो, खुद पे, तो उसको आपके पार्टनर को लगता है कि जब वो आपको अकेला छोड़ा, आप खुद के साथ बहुत ही कुछ किए हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस आ गया। अकेलापन में आप समझ गए हैं कि दुनियादारी क्या होता है। अकेलापन में रहकर आप प्यार मोहब्बत क्या है, अकेलापन में रहकर बहुत कुछ आप सीख गए हो, ठीक है। ये इंसान इस सारी चीज़ को ना समझ पा रहा है, और ये इंसान देख रहा है कि आपको परेशानी नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो इसके लाइफ में 3-4 ऐसे लोग हैं, और यहाँ पे इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, जहाँ पर ये खुद को बहुत फंसे हुए, अटके हुए महसूस कर रहे हैं। आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। इनको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक इनोसेंट इंसान को मैंने इस तरह से धोखा दिया, ये तो मास्टर बना तो कैसे बना, इतने सारे चेंजेस आपके अंदर कैसे आए। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने आपके साथ जो भी किया, आप जो बदले हो, खुद को बदले हो ना, ये भी उसका दिखा नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ भी उसको बर्डन लग रहा है कि मेरे वजह से आप बदल रहे हो, आप इतने इतने पॉजिटिव हो गए हो, इतना अच्छा सोचने लगे हो, अपने काम पे फोकस करने लगे हो, आपके अंदर स्थिरता आ गया, दिमाग काम कर रहा है आपका, ठीक है। और आप बेचैन नहीं हो, और आप रोते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, इनके पीछे भागते नहीं हो, इनको चेस नहीं करते हो, और आप समझने लगे हो, ठीक है। ये आप पर इल्ज़ाम लगाए तो कैसे लगाए, ये आपको स्टेबल देख रहे हैं। इसको लगता है कि आज भी आप अकेले हो, तो अगर आपके ऊपर कब्जा कर लेगा वो, तो ये आपको मस्टर्ड दिख रहे हैं आपके लाइफ में, एबंडेंस दिख रहा है, एबंडेंट दिख रहा है। आप अच्छे खासे जीवन जी रहे हो, आप अपने लाइफ में जो एक पीसफुल लाइफ जी रहे हो ना, आप खुश हो, आप दुखी नहीं हो, बिल्कुल दुखी नहीं हो। पास्ट में हुआ था, पास्ट में बहुत दुखी रहते थे, रोते थे, तो ये इंसान सोचकर अभी परेशान हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया, कितना परेशान करके रख दिया था। आप इनके वजह से आप खुद को बदले हो। ठीक है, यही एनर्जी आ रही है गाइस। तो कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, तो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनको रियलाइजेशन है, ठीक है। रिजेक्शन फील कर रहे हैं, इनको बहुत उदासी छाई है, पर्सन इनको उदासी घिरे हुए हैं। ये जब भी उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप ही को याद करते हैं, जहाँ भी है ये खुश नहीं है, आपको बहुत मिस करते रहते हैं, ठीक है। इंसान को एक चेंज चाहिए, एक बदलाव चाहिए, एक बदलाव आपसे दूर नहीं चाहिए। बार बार आप जो है ना, आप दोनों में जो लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स हुई है, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंसान भी स्पिरिचुअल है, देखिए इंसान भी समझदार है, इंसान भी बुद्धिमान है, लेकिन आप दोनों में जो दूरी आ गई है ना, जो नो कॉन्टैक्ट बना है ना, जैसे एक दूसरे को जांच किए हो, लड़ाई झगड़ा जो हुआ उसके बाद इंसान अकेला हो चुका, अरे इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या आपको बताना चाहते हैं, चलिए देख लेते हो कुछ सीक्रेट मैसेजेस, क्या दबा के रखे हैं आपका पर्सन, क्या बताना है उनको। चलिए, लग रहा है प्यार तो है इनके गाइस, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है। क्या हिडन ट्रूथ है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है।
देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। यस डेफिनेटली पर्सन बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारे बातें हैं जो इन्होंने अपने दिल में दबा के रखे हैं। इंसान चाह रहे हैं कि आपको सारे बातें आपको क्लियर करना, बताना। ये जो अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये जो मिसिंग एनर्जी है, सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। इनके पास बहुत सारे बातें हैं जो आपको बताना है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इस डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत सारे झूठ बोले थे, बातों बातों पर आपको बहुत सारे झूठ बोले थे। इस चीज़ को लेकर पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना गिल्ट फील कर रहा है। ठीक है गाइस, इनको लग रहा है कि नहीं मुझे इतना सा झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, एक सच्चे इंसान के साथ, सच्चे इंसान का दिल मुझे तोड़ना नहीं चाहिए था, इतना झूठ मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने क्या सोचा था, एक क्या निकला। ठीक है, तो ये इनको अभी समझ में आ रहा है कितने सारे झूठ इन्होंने आपको बोले हैं। इसके लिए रिग्रेट भी कर रहा है। समटाइम्स आई स्टे अवेकनिंग, समटाइम आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। तो कभी कभी जागकर ये पर्सन, नींद से जागकर पर्सन आपको लेकर सोचते रहते हैं। ठीक है, आप दोनों की लाइफ को लेकर, आप दोनों की ज़िंदगी, जीवन, जो जो बातें हुई थी, मेमोरीज थी, वो सब कुछ याद करके पर्सन बहुत ज़्यादा ना सोचते रहते हैं। आई लिफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। इस पर्सन काफ़ी, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये किसी के लिए शायद किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है। ये पर्सन तब आपको छोड़ा जब इन्होंने किसी के साथ आपको देखा था। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी और के साथ डेट कर रहे थे या आपके लाइफ में कोई इनसे परेशान होकर आप इनसे रिश्ता ख़त्म करके किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते थे या किसी दूसरे के साथ बात करना शुरू किए थे, तो उनके लिए इसमें मैसेज हो सकता है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। सो डेफिनेटली देखिए, लव इज़ देयर। द पर्सन का भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो चीज़ किया है वो पर्सन बिल्कुल ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, इन्होंने लिमिट क्रॉस किया था। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ कहीं ना रियलाइजेशन हो रही है इनको कि उन्हें अब समझ आ रहा है कि अगर आप उनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हो, धीरे धीरे आपका एनर्जी कम हो रही है, आपका प्यार कम हो रहा है, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उन्होंने आपके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करा, सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं करा। ठीक है, सही तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट ही नहीं करा। तो अब तक वो अनजान थे इस चीज़ से कि उनके बिहेवियर, उनके एक्शन कहीं ना कहीं आपको बहुत हार्ट करते हुए आ रहे हैं साथ साथ। लेकिन आप इनको रियलाइज़ कर पा रहे हैं चीज़ों को कि उन्होंने ही आपको आपसे दूर किया है, उन्होंने ही आपको मजबूर कर दिया है कि आप इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल हो जाओ, एक साइलेंट ट्रीटमेंट उन्हें भी दो। तो ये चीज़ इनको अंदर से ना खा जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है करेंटली। ओके गाइज, अच्छा और देखती हूँ। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ऐसे पर्सन को कभी कभी लगता है कि देखिए, लेट गो करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट इंसान इच्छा हो या ना हो, चाहे या ना चाहे, लेट गो करना भी पड़ेगा। उनको लगता है कभी कभी लेट गो भी करना चाहिए, ये ज़रूरी है चीज़ों को। तो ये पर्सन इस चीज़ को भी समझ पा रहा है, रियलाइज़ कर पा रहा है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। डेफिनेटली बहुत सारी गलती है इंसान का, तो इंसान अपने गलती को मान रहा है एंड इंसान सोच रहा है कि ये एक ना एक दिन आप इन्हें ज़रूर फॉरगिव कर दोगे। ठीक है, आप दोनों के बीच की अच्छी चीज़ों को बहुत याद करती है, आप दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे समझ आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम पे नहीं समझा था। ठीक है, अनदेखा कर दिया था, उस चीज़ को आप फोकस कर पा रही है इंसान। उन्हें साथ साथ ये फील हो रहा है कि आप एक ना एक दिन उनको ज़रूर फॉरगिव कर देंगे, उन्हें माफ़ कर देंगे, उन्हें अपनाएंगे। ठीक है, यस, ऐसा एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत, देखिए, वी विल बी टुगेदर अगेन। यस, ये होपफुल है। ठीक है, होपफुल है, डर है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम एफ्रेड। ये आपके तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, आपके पास सब कुछ भूल कर आना चाहते हैं, बट डर कम कर रहा है कि कैसे आपके तरफ वो आए। ठीक है, ये पर्सन चाहते तो है बट बहुत डर से जी रहा है कि कैसे आए, कौन मुँह से वो आए, आकर आपको क्या बताए, आप मानेंगे या ना माने। ठीक है, आप इनको इग्नोर ना कर दे या इनको लेट गो, इनको आपके अंदर क्या चल रहा है तो समझ नहीं पा रहे हैं ना। इसलिए पर्सन बहुत डर से जी रहा है कि आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या बताएंगे, कि आप उन्हें मानोगे या नहीं, आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे या नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का बहुत ज़्यादा मन करेगा आपके साथ बात करने का, आपको देखने का, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का।
क्योंकि पर्सन आपको लाइफ में चाहते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं है कि खुल के सामने से आकर कह सके, आपका हाथ थाम कर बोल सके कि मुझसे दूर मत जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने कायरता का एक टोटल करते आ रहा है। अरे अभी भी यही सीन चल रहा है। ओके, यही है गाइस आपकी पर्सनल की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी, आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे पहले। मैं मिलती हूँ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।